हेलो दोस्तों, आज अपन रीडिंग में सिलोजिज्म का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 देखने से पहले आपको एक चीज देखना होगा। यदि पार्ट 2 समझना है तो पार्ट 1 को देखना ही होगा। जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखोगे पार्ट 2 0% समझ में आएगा, यानी कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो बेसिक है उसका समझने का काम वो पार्ट 1 में है। पार्ट 2 में अपन क्वेश्चन करेंगे और आइदर और वाले क्वेश्चन सीखेंगे। तो पार्ट 2 देखने से पहले फिर भी हम कहेंगे कि पार्ट 1 को आपको देखना ही होगा। जब तक पार्ट 1 नहीं देखोगे तब तक पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। देखते हैं अपन क्वेश्चन, पार्ट 2 में क्वेश्चन कैसे आएंगे। एक कथन दिया है, दो कथन दिए हैं आपके और दो क्या दिए हैं, निष्कर्ष। पार्ट 1 में हमने बताया था कि कथन को और किस नाम से जानेंगे अपन, आय। आय क्या है या इसको क्या कहेंगे अपन, इनकम। निष्कर्ष को अपन किससे जानेंगे, खर्च। आपका खर्चा क्या है या क्या कहेंगे इंग्लिश में, टैक्सेज। तो ये अपने हैं कथन और निष्कर्ष। कथन 4 बताए थे, वहां पे 4 कथन बताए थे कि सभी ए बी है। तो सभी ए बी है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, 150। तो सभी आदमी घोड़े हैं, तो आदमी कितने कमाते हैं, 100। घोड़े कितने कमाते हैं, 50। सभी घोड़े हाथी हैं, तो घोड़े कितने कमाते हैं, 100। हाथी कितने कमाते हैं, 50। सभी आदमी हाथी हैं, आदमी कितने खर्च करते हैं, 100। हाथी कितने खर्च करते हैं, 50। सभी हाथी आदमी हैं, हाथी कितने खर्च करते हैं, 100। आदमी कितने खर्च करते हैं, 50। इतना पुण्य कर लिया। दोनों कथन कैसे हैं, पॉजिटिव। निष्कर्ष भी कैसे हैं, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है फिर अपन ये नहीं बता पाते कि ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है। यदि दोनों कथन पॉजिटिव होते और एक निष्कर्ष कोई नेगेटिव होता तो वहीं पर क्या है, वो निष्कर्ष क्या हो जाता, गलत हो जाता। सभी आदमी घोड़े हैं और सभी घोड़े हाथी हैं। अब दोनों पे यदि अपन को जाना है तो कंबाइंड इनकम उनकी कितनी होना चाहिए, कम से कम 150। ये हर उसमें याद रखना कि इनकी इनकम कम से कम कितनी होना चाहिए, इनकम कम से कम कितनी होना चाहिए आपकी, 150। तो हाथी घोड़े यहाँ पे कमाते हैं 50 और घोड़े यहाँ पे कमाते हैं 100, तो इनके 150 है, ये तो ठीक है। अब देखते हैं सभी आदमी हाथी हैं। आदमी यहाँ पे कितने खर्च करते हैं, 100। आदमी वहां पर कितने कमाते हैं, 100। हाथी कितने खर्च करते हैं, 50। हाथी कितने कमाते हैं, 50। जैसे आदमी यहाँ पे 100 खर्च कर रहा है, आदमी यहाँ पे कमा कितने है, 100। हाथी यहाँ पे कितने, 50 खर्च कर रहा है, 50 कमा रहा है। तो कैसा है इसका, सही। दूसरा, हाथी, सभी हाथी आदमी हैं, हाथी कितने कमाते हैं, 50। जबकि हाथी खर्च कितने करते हैं, 100। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जो व्यक्ति 100 रुपए कमाता है एक दिन में, वो चाहे तो उस जिम में से 50 रुपए खर्च कर दे और चाहे तो उसमें से क्या है, 100 रुपए खर्च कर दे। दोनों कर सकता है। 100 रुपए कमाने वाला 100 भी खर्च कर सकता है और 50 भी खर्च कर सकता है। यदि वह व्यक्ति 50 रुपए कमाता है तो वह 50 रुपए खर्च कर सकता है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। अब 50 से ज्यादा वो कमाता ही नहीं है दिन में इनकम, तो वो 100 रुपए क्या खर्च कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, हाथी 100 रुपए खर्च करना चाहते हैं और कमा कितने रहे, 50 रुपए। इसलिए ये निष्कर्ष कैसा हो जाता है आपका, गलत। ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। जौन सा क्वेश्चन समझ ना आए आप उसका स्क्रीनशॉट लें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डाल दें, तो उसका पूरा सॉल्यूशन आपको अगले ही वीडियो में मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें भी क्या है, दो आपके कथन है और दो ही क्या है, निष्कर्ष। कथन आपका क्या कहता है कि सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति विश्वास पात्र हैं।
तो प्रतिभाशाली व्यक्ति कितने कमाते हैं? 100 रुपए। विश्वास पात्र कितने कमाते हैं? 50 रुपए। सभी विश्वास पात्र संगीतकार हैं, तो विश्वास पात्र यहाँ कितने कमाते हैं? 100। संगीतकार कितने कमाते हैं? 50। सभी प्रतिभाशाली संगीतकार हैं, प्रतिभाशाली कितने खर्च करते हैं? 50। 100 सभी है ना। सभी प्रतिभाशाली संगीतकार हैं, प्रतिभाशाली कितने खर्च करते हैं? 100। संगीतकार कितने खर्च करते हैं? 50। कुछ संगीतकार प्रतिभाशाली नहीं है, इसका मतलब संगीतकार कितने खर्च करते हैं? 50। प्रतिभाशाली कितने खर्च करते हैं? 100। इतना आपने कर दिया। अब देखो इसमें एक चीज देखना समझने की बात, ये दोनों कथन कैसे हैं? प्लस प्लस, और ये निष्कर्ष कैसा है? माइनस। तो पहले तो ये इस हिसाब से गलत हो गया दूसरा वाला निष्कर्ष। अब निष्कर्ष देखना है पहला वाला। इसमें क्या देखेंगे अपन कि पहले तो इनकी कंबाइंड टर्म देखें, विश्वास पात्र विश्वास पात्र विश्वास पात्र विश्वास पात्र, तो इनकी 150 है। अब क्या देखेंगे, प्रतिभाशाली यहाँ पे 100 खर्च कर रहा है, प्रतिभाशाली 100 कमा रहे हैं, संगीतकार 50 खर्च कर रहा है, 50 कमा रहा है, दोनों कथन प्लस है और निष्कर्ष भी प्लस है। तो पहला वाला निष्कर्ष क्या हो गया आपका? सही। दूसरा निष्कर्ष 50-100 के हिसाब से देखते हैं। संगीतकार 50 कमाते हैं, 50 खर्च करते हैं, प्रतिभाशाली 100 खर्च करते हैं, 100 कमाते हैं, इस हिसाब से तो सही है, पर प्लस माइनस के हिसाब से क्या है? वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें देखते हैं। दो कथन है और दो क्या है? निष्कर्ष। अब आपको कथन वाले पार्ट 1 की 4 लाइनें यदि याद नहीं है, फिर कहो आप कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, पहले ही बोल रहे हैं। पार्ट 1 आपको देखना ही होगा यदि पार्ट 2 अच्छे से समझना है, और MP प्लस में 15 नंबर आपको पक्के करना है। देखते हैं पूरा कथन निष्कर्ष हर टॉपिक कराएंगे। कुछ अभियंता अध्यापक है, अभियंता कितने कमाते हैं? 50। अध्यापक कितने कमाते हैं? 50। कुछ अभियंता सक्षम है, अभियंता कितने कमाते हैं? 50। सक्षम कितने कमाते हैं? 50। कुछ अध्यापक सक्षम है, अध्यापक कितने कमाते हैं? 50। सक्षम कितने कमाते हैं? 50। कुछ सक्षम अभियंता है, सक्षम कितने खर्च करते हैं? 50। अभियंता कितने खर्च करते हैं? 50। क्लियर यहाँ तक? आप देखो अभियंता और अभियंता इनकी कंबाइंड टर्म कम से कम कितनी होना चाहिए? 150। आपने एक बात सोचा होगा कि यदि इनकी कंबाइंड इनकम 150 नहीं है, तो सर ने बोला था कि कुछ निष्कर्ष दोनों क्या है? गलत हो जाए। बोला था, बिल्कुल बोला था, लेकिन उसमें भी कुछ नियम होते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उतनी ज्यादा टॉपिक की बारीकियां आएंगी। कोई सा भी टॉपिक हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ऊपर का सबको आ जाता है, लेकिन बारीक चीज उसी को आती है जो उसमें प्रैक्टिस ज्यादा करता है। अब देखो क्या है, जैसे कुछ अध्यापक सक्षम है, अध्यापक ऊपर है, सक्षम नीचे है। ऊपर से नीचे आने के लिए या पहले कथन से दूसरे कथन पर आने के लिए दोनों कथनों को मिलाना होगा। दोनों कथनों को मिलाना है तो कम से कम इनकम कितनी होना चाहिए? 150 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसलिए पहला वाला निष्कर्ष क्या है? गलत हो जाता है, क्योंकि 150 नहीं है, इस कारण हो जाता है ना, क्योंकि अध्यापक है ऊपर और सक्षम है नीचे, और गलत किस कारण हुआ? 150 कम से कम इनकम न होने के कारण। क्लियर बात? अब देखते हैं दूसरा कि कुछ सक्षम अभियंता है। अब ये वाला निष्कर्ष सही है। कैसे सही है? अब ये मत कहना कि सर इनकी कम से कम इनकम 150 है तो है ही नहीं, फिर सही कैसे हो जाएगा? ये समझना है इस वाले क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है कि सक्षम यहाँ पे है,
अभियंता यहाँ पे है। जब कोई निष्कर्ष केवल एक कथन से ही संबंधित हो तो उसको दूसरे कथन पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि कोई निष्कर्ष में दो शब्द हैं और उनको कहाँ देखते हैं अपन, नजदीक से नजदीक, जैसे सक्षम और अभियंता दोनों कहाँ है, दूसरे ही कथन में मिल गए, तो अपन को पहले कथन से फिर क्या है, मतलब ही नहीं है। जब पहले कथन से मतलब ही नहीं है तो 150 का कोई काम ही नहीं है, एक ही कथन से संबंधित है। ये देखना है। इस वाला क्वेश्चन इसीलिए दिया था कि सक्षम कितने कमाते हैं, 50, खर्च कितने करते हैं, 50। अभियंता कितने कमाते हैं, 50, खर्च कितने करते हैं, 50, और दूसरे ही कथन से केवल संबंधित है, इसलिए ये निष्कर्ष क्या है आपका, सही होता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। अगले क्वेश्चन में क्या है, दो कथन है आपके और 3 निष्कर्ष है। आपके 2 कथन है और 3 निष्कर्ष है। जैसे कथन क्या कहते हैं कि सभी प्याले बकरियां, तो प्याले कितने कमाते हैं, 100। बकरियां कितने कमाती हैं, 50। सभी बकरियां कनस्तर है, बकरियां कितने कमाती हैं, 100। कनस्तर कितने कमाते हैं, 50। सभी बकरियां प्याले हैं, बकरियां कितने खर्च करते हैं, 100। प्याले कितने खर्च करते हैं, 50। सभी कनस्तर बकरियां हैं, बकरियां कनस्तर कितने खर्च करते हैं, 100। बकरियां कितने खर्च करते हैं, 50। कोई कनस्तर प्याला नहीं है, कनस्तर कितना खर्च करता है, 100। प्याला कितना खर्च करता है, 100। क्लियर यहां तक। अब देखते हैं कि बकरियां बकरियां की कंबाइंड टर्म तो 150 है, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो ये निष्कर्ष कैसा है, नेगेटिव। ये दोनों कथन कैसे हैं, पॉजिटिव, तो अपन ये क्या कर देंगे, गलत। अब देखते हैं कि सभी बकरियां प्याला है, बकरियां और प्याला। अब देखना है इसमें, तुम ये सोचो कि सर बकरियां यहाँ पे क्या 100 कमाती हैं, 100 खर्च कर सकते हैं। पूछोगे क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत होंगे। बकरियां यहाँ क्या है, 100 खर्च कर रही है, यहाँ पे 100 कमा रही है। प्याला यहाँ 50 खर्च कर रहा है, प्याले यहाँ 100 कमा रहे, तो निष्कर्ष क्या सही होना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं। क्यों नहीं है, वही बारीकी समझो, गलत कहाँ है। हर चीज आएगी तभी टॉपिक पूरा होगा। बकरियां और प्याला, मैंने क्या बोला था, जब दोनों शब्द किसी एक ही कथन में मिल रहे हैं तो दूसरे कथन पर अपन क्यों जाएंगे। दूसरे कथन पर जब जाते हैं जब दोनों शब्द अलग अलग कथन में है, तब उनको जोड़ना होता है। तो बकरियां और प्याला पहले ही कथन से संबंधित है, यही निष्कर्ष। तो प्याला यहाँ 100 कमाता है, 50 खर्च कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। मगर यहाँ बकरियां 50 ही कमाते हैं और खर्च कितने कर रहे हैं, 100, इसलिए ये निष्कर्ष क्या होगा आपका, गलत। अगले बस में दूसरा वाला, सभी कनस्तर बकरियां हैं, कनस्तर कितने कमाते हैं, 50, 100 खर्च कर सकते हैं। अब इसमें देखना, कनस्तर नीचे है, बकरियां ऊपर है, तो ऊपर से नीचे आना है या पहले कथन से दूसरे कथन पर आना है, तो इसमें आपको कंबाइंड टर्म देखना पड़ेगा। मगर यहाँ कनस्तर क्या है, 50 ही कमाते हैं और 100 खर्च नहीं कर सकते, इसलिए दूसरा वाला भी क्या है, गलत। देखिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। कथन है इसमें 2 दिए हैं और निष्कर्ष भी इसमें क्या है, 2 दिए हैं। पहला कथन क्या है कि सभी पक्षी मोर है, इसका मतलब पक्षी कितने कमाते हैं, 100, मोर कितने कमाते हैं, 50। सभी मोर किसान है, मोर कितने कमाते हैं, 100, किसान कितने कमाते हैं, 50। कुछ किसान पक्षी हैं, किसान कितने खर्च करते हैं, 50। पक्षी कितने खर्च करते हैं, 50। कुछ मोर पक्षी है, मोर कितने खर्च करते हैं, 50। पक्षी कितने खर्च करते हैं, 50। अब मोर और मोर इनकी कमांड तो 150 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें हम कि किसान और पक्षी, किसान है नीचे के कथन, पक्षी है ऊपर के कथन।
कम से कम 150 है, कोई दिक्कत नहीं। किसान 50 कमाते हैं, 50 खर्च करते हैं। पक्षी 100 कमाते हैं, 50 खर्च करते कर सकते हैं, इसलिए पहला निष्कर्ष क्या हो गया आपका सही। दूसरा देखते हैं, मोर और पक्षी। मोर और पक्षी पहले ही कथन से संबंधित है केवल, कोई दिक्कत नहीं है। मोर 50 कमाते हैं, 50 खर्च करते हैं। पक्षी 100 कमाते हैं और 50 ही खर्च कर सकते हैं, जो कि कर सकते हैं। तो दूसरा भी निष्कर्ष आपका क्या हो गया सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में 2 कथन है और 2 ही क्या है आपके निष्कर्ष है। देखते हैं। पहले तो पहला कथन कैसा है नेगेटिव, दूसरा कथन कैसा है पॉजिटिव। ये हमने पहले ही बताया था कि जब एक कथन पॉजिटिव हो, एक कथन नेगेटिव हो, तो उसका निष्कर्ष सदैव क्या निकलेगा नेगेटिव। ये सब बातें धीरे धीरे क्या है पूरे याद होना चाहिए, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार रीजनिंग के क्वेश्चन लगाओगे। यदि रीजनिंग की बुक ना हो तो एक आर के झा की बुक ले लेना, उससे क्या है प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। कोई कुर्सी पेड़ नहीं है, इसका मतलब क्या है कुर्सी कितने कमाती है 100, पेड़ कितने कमाता है 100। सभी पेड़ रेलगाड़ी है, पेड़ कितने कमाते हैं 100, रेलगाड़ी कितने कमाते हैं 50। कोई कुर्सी रेलगाड़ी नहीं है, कुर्सी कितने खर्च करती है 100, रेलगाड़ी कितने खर्च करती है 100। कोई रेलगाड़ी कुर्सी नहीं है, रेलगाड़ी कितने खर्च करती है 100, कुर्सी कितने खर्च करती है 100। यहाँ तक कर लिया। अब देखते हैं आगे, पेड़ पेड़ की कंबाइंड 150 है 150 से ज्यादा ही है, कितनी 200, ज्यादा एन बनी रहे, 150 से कम नहीं होना चाहिए। अब कुर्सी और रेलगाड़ी, कुर्सी है ऊपर, रेलगाड़ी है नीचे। रेलगाड़ी यहाँ देखो 50 कमाती है, क्या 100 खर्च कर सकती है नहीं कर सकती। कुर्सी 100 कमाती है, 100 खर्च कर सकती है, मगर रेलगाड़ी 50 कमाती है, 100 खर्च कैसे कर लेगी। 50 वाला व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 50 ही खर्च कर पाएगा, तो इसलिए पहला वाला निष्कर्ष क्या है आपका गलत। दूसरा देखते हैं, रेलगाड़ी और कुर्सी, रेलगाड़ी और कुर्सी। तो रेलगाड़ी या फिर 50 कमाती है और खर्च कितने करना चाहती है 100, इसलिए क्या है नहीं कर सकती, और दूसरा भी निष्कर्ष क्या है गलत हो गया। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 एक भी अनुसरण नहीं करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें 2 कथन दिए हैं और आपके क्या है 4 निष्कर्ष दिए हैं। कथन क्या है, कुछ थैला जेब है, थैला कितने कमाते हैं 50, जेब कितने कमाते हैं 50। कोई जेब पाउच नहीं है, इसका मतलब जेब कितना कमाता है 100, पाउच कितना कमाता है 100। यदि ये 100 50 समझ में नहीं आ रहा है तो पार्ट 1 की बिल्कुल स्टार्टिंग में जाइए और 1-2 बार वीडियो को क्या है देख लें, और फिर क्या है अपने रजिस्टर पर प्रैक्टिस करें, कभी नहीं भूलोगे। कोई थैला पाउच नहीं है, थैला कितना खर्च करता है 100, पाउच कितना खर्च करता है 100। कुछ थैला पाउच नहीं है, थैला कितना खर्च करता है 50, पाउच कितना खर्च करता है 100। कुछ जेब थैले हैं, जेब कितने खर्च करती है 50, थैला कितने खर्च करता है 50। कोई जेब थैला नहीं है, जेब कितना खर्च करती है 100, थैला कितना खर्च करती है 100। क्लियर। एक कथन पॉजिटिव है और एक कथन क्या है नेगेटिव। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन, कोई थैला पाउच नहीं है। पहले तो जेब और जेब की कंबाइंड इनकम 150 है। थैला और पाउच, थैला है ऊपर पाउच है नीचे, दोनों कथन का मतलब समझ में आना चाहिए। अब देखते हैं हम, यदि थैला 50 कमाता है तो क्या 100 खर्च कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता, और निष्कर्ष क्या है करें। क्लियर। दूसरा, इतना ही देख के छोड़ना है, यदि ज्यादा उसमें देखोगे दिमाग लगाओगे तो टाइम जाएगा, प्लस में गलत भी हो सकता है। कुछ थैला पाउच नहीं है, थैला और पाउच, थैला ऊपर पाउच नीचे। थैला कितना कमाता है 50, खर्च कितना करता है 50, पाउच कितने कमाते हैं 100, खर्च कितने करते हैं 100। क्लियर। तो दूसरा निष्कर्ष आपका क्या है सही।
तीसरा, कुछ जेब थैले हैं। अब देखना, नहीं इस चक्कर में तुम गलत कर दो कि एक कथन प्लस एक माइनस और निष्कर्ष क्या है, माइनस होना चाहिए। जबकि इसमें क्या है कि जेब और थैला, जेब और थैला क्या है, पहले ही कथन से संबंधित है, तो दूसरे से अपन को मतलब नहीं है, तो इसके सामने जेब लिख लेना। प्लस वैल्यू वाले कथन से संबंध, इससे आपको क्या है, ध्यान आएगा कि ये सही कैसे है कि ऊपर के ही कथन से मतलब है केवल कि जेब कितने कमाती है 50, खर्च कितने करती है 50, थैला कितना कमाता है 50, खर्च कितना करता है 50, इसलिए दूसरा निष्कर्ष क्या है, तीसरा सही है। तीसरा, कोई जेब थैला नहीं है। जेब और थैला, जेब और थैला एक ही से संबंधित है, बट पहला वाला कथन कैसा है, पॉजिटिव, और ये निष्कर्ष कैसा है, नेगेटिव, इसलिए चौथा भी क्या है, गलत। तो दो का निष्कर्ष आपके सही होगा और दो क्या होगा, गलत। कौन से सही होगा, दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, इसमें अपन देखते हैं कैसे होगा। सब मिट्टी हीरा है, तो मिट्टी कितने कमाती है 100, हीरा कितने कमाते हैं 50। कोई सोना हीरा नहीं है, सोना कितने कमाता है 100, हीरा कितने कमाता है 100। कुछ सोना चादर है, सोना कितने कमाता है 50, चादर कितने कमाते हैं 50। कुछ चादर हीरा नहीं है, चादर कितने खर्च करते हैं 50, हीरा कितने खर्च करता है 100। कुछ मिट्टी सोना है, मिट्टी कितने खर्च करती है 50, सोना कितने खर्च करता है 50। कुछ चादर मिट्टी है, चादर कितने खर्च करती है 50, मिट्टी कितने खर्च करती है 50। इतना अपन ने कर लिया। इसके बाद अपन देखते हैं कि कुछ चादर हीरा है, अपनी चादर यहां पे है और हीरा यहां पे है, ठीक है। ये वाला कथन कैसा है, नकारात्मक, ये है प्लस, तो ये नकारात्मक, ठीक है। पर सोना सोना की कंबाइंड टर्म 150 बन नहीं, ये भी ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, चादर 50 खर्च कर रहा है, 50 कमा रहा है, हीरा 100 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, तो यानी कि पहला निष्कर्ष अपना कैसा हो गया, सही। देखना फिर से, जैसे कुछ चादर हीरा नहीं है, चादर और हीरा पहले और दूसरे और तीसरे कथन से संबंधित है। अब जब मत देखना कि जैसे चादर इसमें है और हीरा इसमें है, लेकिन नजदीक कथन कौन से, जे हैं, प्लस दोनों में कंबाइंड टर्म भी है, तो सोना और सोना की 150 बन रही है कंबाइंड इनकम। हीरा 100 कमाते हैं, 100 खर्च करते हैं, चादर 50 कमाता है, 50 खर्च करता है। एक कथन माइनस है, एक प्लस है, तो निष्कर्ष कैसा निकलता है, माइनस, सही है। अब कुछ मिट्टी सोना है, मिट्टी और सोना, देखो मिट्टी इसमें है, सोना दूसरी में। अब इनकी अपन कंबाइंड इनकम देखें तो हीरा हीरा, जो शब्द एक से मिलते हैं उसी की तो होती है कंबाइंड। हीरा हीरा है, हीरा हीरा की 150 बन रही है, पर इसमें एक चीज देखना, मिट्टी 100 कमा रहे, 50 खर्च कर रही, सोना 100 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, इस हिसाब से तो सही है जी दूसरा निष्कर्ष। पर गलत कहाँ है कि पहला कथन है पॉजिटिव, दूसरा कथन है नेगेटिव, तो निष्कर्ष कैसा निकलना चाहिए, नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक, पर दूसरा निष्कर्ष है कैसा, पॉजिटिव, इसलिए ये क्या है, निष्कर्ष गलत है। तीसरा, कुछ चादर मिट्टी है, चादर और मिट्टी, चादर अपने यहां है, मिट्टी अपने वहां है। जब पहला वाला कथन और तीसरा वाला कथन हो तो कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन देखो, प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ समझने के लिए मिलेगा आपको। यदि पहला और तीसरा कथन देखना है तो अपन देखते हैं कि पहले से दूसरे पे जाएंगे तो कंबाइंड टर्म 150 बन गई, फिर दूसरे से तीसरे पे जाएंगे, यहाँ भी कंबाइंड टर्म 150 बन गई। यदि एक जगह भी 150 नहीं बन रही होती तो निष्कर्ष फिर कैसा हो जाता, गलत।
अब इसमें गलत कहाँ पे है, जैसे चादर 50 कमा रहा है 50 खर्च कर रहा है, मिट्टी 100 कमा रहा है 50 खर्च कर रहा है, इस हिसाब से तो सही है। पर पहला दूसरा तीसरा तीनों कथनों का यूज है इसमें, कैसे है? अब तुम कहो कि सर सोना और हीरा तो इसमें है ही नहीं, फिर तीन कथनों का यूज कैसे है? तीन कथनों का यूज ऐसे है कि पहले से पहले अपन दूसरे कथन पे जाएंगे, तब दूसरे से कहाँ जाएंगे, तीसरे पे, क्योंकि बीच के कथन का यूज नहीं है, पहले वाले का और तीसरे का है। तो अपन क्या करेंगे, 150 के हिसाब से सही है। पर यदि अपन कोई चीज जोड़ते हैं, एक चीज प्लस माइनस माइनस, तो जब दो कथन प्लस माइनस मिल गए तो निष्कर्ष अपना कैसा निकलना चाहिए, नकारात्मक। जब ये निष्कर्ष कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक, इसलिए ये भी निष्कर्ष क्या होता है, गलत। किससे, प्लस और माइनस के हिसाब से ये वाला क्या होता है, गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, इसमें देखते हैं तीन कथन है और तीन निष्कर्ष है। देखो पहले चले दो कथन दो निष्कर्ष, अब अपन कैसे चल रहे हैं, तीन तीन पर। कुछ घंटियां फूल हैं, यानी कि घंटियां कितने कमाती हैं, 50। फूल कितने कमाते हैं, 50। कुछ ताश घंटी हैं, ताश कितने कमाते हैं, 50। घंटी कितने कमाती है, 50। कोई ताश कागज नहीं है, ताश कितने कमाते हैं, 100। कागज कितने कमाते हैं, 100। कुछ घंटियां कागज हैं, घंटियां कितने खर्च करती हैं, 50। कागज कितने खर्च करते हैं, 50। कुछ कागज घंटियां नहीं है, यानी कि कागज कितने खर्च करते हैं, 50। घंटियां कितने खर्च करते हैं, 100। कुछ फूल ताश हैं, फूल कितने खर्च करते हैं, 50। ताश कितने खर्च करते हैं, 50। इतना पुण्य कर लिया। अब देखते हैं पहला निष्कर्ष। कुछ घंटियां कागज हैं, घंटियां और कागज, घंटियां आपके इसमें है, कागज आपके इसमें है, पर इससे यहाँ क्यों आएंगे जब नजदीक वाला मिला, यानी कि घंटी यहाँ भी है और कागज यहाँ भी है। ताश की 150 बन रही है, घंटी और कागज। कुछ घंटियां कागज हैं, इस हिसाब से तो यानी कि घंटी 50 कमाती है 50 खर्च करती है, कागज 100 कमाते हैं 50 खर्च करते हैं, सही है। पर पहला कथन क्या है, पॉजिटिव, दूसरा वाला और तीसरा वाला क्या है, नेगेटिव, यानी इन दोनों को मिलाएंगे तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा अपना, नकारात्मक, यानी कि नेगेटिव। पर ये कैसा है, पॉजिटिव, इसलिए ये वाला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। अगला देखते हैं, कागज और घंटे। कुछ कागज घंटियां नहीं है, कागज और घंटे, कागज अपने कहाँ है, ये हैं, घंटे अपने कहाँ है, ये हैं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, ये भी सही है। अब देखते हैं कि घंटे कितने कमाती है, 50, पर घंटे खर्च कितने कर रहे हैं, 100, इसलिए क्या है, ये गलत है। अब ये मत देखने लगना कि घंटी इसमें भी है, नजदीक देखते हैं अपन, नजदीक कहाँ पे मिल रहा है वहीं देख लेंगे। कुछ फूल ताश है, फूल और ताश, फूल अपने जे हैं, ताश अपने जे हैं, फूल अपने जे हैं, ताश अपने जे हैं, यानी कि पहला और दूसरा वाला कथन ही मिल गया। अब ये गलत कहाँ पे हो रहा है कि पहले और दूसरे कथन को मिलाने के लिए कम से कम इनकम कितनी होना चाहिए, 150, जबकि इसमें कितनी है, 50 और 50 100, इसलिए ये भी निष्कर्ष क्या है, गलत है। तीनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2, निष्कर्ष 3 में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें क्या है, तीन कथन है और आपके 4 निष्कर्ष हैं। तो अपन पहले कथन देखते हैं। कुछ तकिए बिस्तर हैं, तकिए कितने कमाते हैं, 50। बिस्तर कितने कमाते हैं, 50। कुछ नेता तकिए हैं, नेता कितने कमाते हैं, 50। तकिए कितने कमाते हैं, 50। सभी मंत्री बिस्तर हैं, मंत्री कितने कमाते हैं, 100। बिस्तर कितने कमाते हैं, 50। कुछ तकिए बिस्तर नहीं है, कुछ तकिए बिस्तर नहीं है, इसका मतलब तकिए कितने खर्च करते हैं, 50। बिस्तर कितने खर्च करते हैं, 100। कोई तकिया मंत्री नहीं है, तकिया कितना खर्च करता है, 100। मंत्री कितना खर्च करता है, 100। कुछ नेता तकिए नहीं है, नेता कितने खर्च करते हैं, 50। तकिए कितने खर्च करते हैं, 100। कुछ मंत्री तकिए हैं, यानी कि मंत्री कितने खर्च करते हैं, 50। तकिए कितने खर्च करते हैं, 50। इतना तो आना ही चाहिए। अब देखते हैं तकिया और बिस्तर, पहले कथन से संबंधित है, तकिया भी है पहले में, बिस्तर भी है, पर पहला कथन कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा है, नेगेटिव, इसलिए गलत। बिस्तर वैसे भी 50 कमाता है, 100 खर्च नहीं कर सकता। दूसरा, कोई तकिया मंत्री नहीं है,
तकिया और मंत्री। देखो, यदि तकिया यहाँ है और मंत्री यहाँ है, या फिर अपन क्या देखते हैं, नजदीक वाली, तकिया यहाँ पे, मंत्री यहाँ पे। तकिया से मंत्री तक आने के लिए कंबाइंड टर्म चाहिए, जबकि इसमें बिस्तर या बिस्तर होता या नेता और नेता होते तो कंबाइंड बन सकती थी। बन कैसे सकती है, बन ही नहीं सकती। तकिया और मंत्री, तकिया और मंत्री। यदि अपन पहला और तीसरा केवल अलग लेवे तो बिस्तर बिस्तर की सोई हो रही। कैसे भी देखें, दूसरा भी क्या है, गलत। पहले तो तकिया और मंत्री नजदीक वाला देखें तो नेता नेता एक से नहीं मिल रहा, बिस्तर बिस्तर नहीं मिल रहा। तीसरा वाला निष्कर्ष, नेता और तकिया, नेता और तकिया, नेता और तकिया। दूसरे कथन में है दोनों चीजें, नेता और तकिया, पर दूसरा कथन है कैसा, पॉजिटिव। निष्कर्ष कैसा है, नेगेटिव। इसलिए तीसरा वाला भी निष्कर्ष क्या है, गलत। अगला, मंत्री और तकिया। मंत्री, फिर वही बात, मंत्री और तकिया, इनके आपस में डेढ़ से बन क्या रही, एक शब्द ही नहीं है एक से पहले तो, इसलिए भी चौथा क्या है, निष्कर्ष गलत। चारों निष्कर्ष इसके क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अपन आइदर और वाली कंडीशन देखते हैं, या तो यह है या वह है। जैसे पहले तो आइदर और होता क्या है, इसका मतलब ये है, समझना, दो निष्कर्ष दिए हैं, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2। इनमें से जे क्लियर नहीं कर सकते जे वाला सही है कि जे वाला सही है, और जे भी नहीं कर सकते कि जे वाला गलत है कि जे वाला गलत है। गलत भी सही नहीं कर सकते कंफर्म, और सही भी नहीं कर सकते कंफर्म। तो अपन फिर कैसे करते हैं, या का मतलब ये होता है, यदि तुम पहला वाला सही मानोगे तो क्या है, दूसरा वाला क्या मानना पड़ेगा, गलत। यदि तुम दूसरा वाला सही मानोगे तो पहला वाला क्या करना पड़ेगा, फिर गलत। इसको बोलते हैं या की कंडीशन, या आइदर और की कंडीशन। यानी कि निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। 2 निष्कर्ष के बीच या लग जाए, या 3 निष्कर्ष के बीच या लग जाए। यदि 3 है जैसे निष्कर्ष, और उनमें या की कंडीशन लगाना है तो कैसे लगाएंगे, तो इनमें जो है, यदि पहला निष्कर्ष तुम सही मानोगे तो दूसरा और तीसरा क्या होगा, गलत। यदि तुम दूसरा सही मानोगे तो पहला और तीसरा क्या मानना पड़ेगा, गलत। यदि तुम तीसरा सही मानोगे तो दूसरा और पहला क्या मानना पड़ेगा, गलत। आइदर और की कंडीशन ये होती है, जितने के बीच आइदर और लगा है या की कंडीशन लगी है, उनमें से कोई एक सही होगा और बाकी के सब क्या है, गलत होंगे। इसको बोलते हैं आइदर और की कंडीशन। देखते हैं आइदर और की कंडीशन होती कैसे है। आइदर और की कंडीशन बनने के लिए क्या क्या आवश्यक है। आइदर और के क्वेश्चन बहुत आते हैं। आइदर और का समझ में आना, क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन तो जो होना थे हो चुके हैं, बस उसको समझना है कैसे करेंगे। तो यदि दो कथनों के बीच आइदर और लगाना है, या की कंडीशन दो निष्कर्ष के बीच बनाना है, तो अपन पहले तो उन दोनों निष्कर्ष का क्या है, गलत होना आवश्यक है। दोनों गलत होना चाहिए। दोनों निष्कर्ष पहले क्या है, पहले गलत होना चाहिए। अब डेटा सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों में समान डेटा होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है डेटा समान, कि यदि इसमें तकिया, पहले में तकिया और क्या है, बिस्तर, तो दूसरे में भी क्या होना चाहिए, तकिया और बिस्तर। जो होता है यानी कि डाटा, तकिया बिस्तर पहले में है तो तकिया बिस्तर ही क्या होना चाहिए, दूसरे में। दोनों में गलत होना चाहिए। पहला पॉइंट अपन देखेंगे तो दोनों क्या है, गलत होना चाहिए, और दोनों में डाटा सेम होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट देखें, और क्या कंडीशन होना चाहिए, एक में प्लस वैल्यू, एक में माइनस वैल्यू होना चाहिए। यानी कि एक में नहीं लगी होना चाहिए और एक में नहीं लगी होना चाहिए। जो होता है एक प्लस वैल्यू और एक माइनस वैल्यू। तो 3 कंडीशनें बन जाएंगी, वहां पर क्या लग जाएगा, आइदर और। क्या,
पहले दोनों कथन निष्कर्ष गलत होना चाहिए, दोनों में डेटा सेम होना चाहिए और एक में प्लस वैल्यू एक में माइनस वैल्यू होना चाहिए। आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन के द्वारा कि कैसे करते हैं अदर और के क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, इसमें 3 कथन है और 3 ही क्या है निष्कर्ष। देखते हैं कुछ भिखारी नेता है, तो भिखारी कितने कमाते हैं 50, नेता कितने कमाते हैं 50। कोई टोपी चाबी नहीं है, टोपी कितने कमाती है 100, चाबी कितने कमाती है 100। कुछ टोपी भिखारी है, टोपी कितने कमाती है 50, भिखारी कितने कमाते हैं 50। कुछ टोपी नेता है, टोपी कितने खर्च करती है 50, नेता कितने खर्च करते हैं 50। कुछ भिखारी चाबी है, भिखारी कितने खर्च करते हैं 50, चाबी कितने खर्च करते हैं 50। कुछ टोपी नेता नहीं है, टोपी कितने खर्च करती है 50, नेता कितने खर्च करते हैं 100। ये तो अपन ने कर लिया। अब देखते हैं पहला निष्कर्ष, टोपी और नेता। तो टोपी इसमें है, नेता इसमें है, ठीक है। टोपी इसमें है, नेता इसमें है, पर ये क्या है चाबी चाबी नहीं है या भिखारी भिखारी नहीं है। और यदि टोपी और नेता देखें इसमें तो भिखारी भिखारी की 100 ही और है, इसलिए पहला निष्कर्ष क्या है गलत। अब देखो दूसरा, भिखारी और चाबी, भिखारी और चाबी। अब यदि अपन भिखारी और चाबी ये वाले ले, भिखारी और चाबी पहला और दूसरा कथन ले, तो उनमें सेम शब्द नहीं मिल रहा, या तो टोपी टोपी या नेता नेता। यदि अपन भिखारी और चाबी जे वाले ले, तो यहाँ में टोपी टोपी तो मिल रहा, 150 इनकम भी हो रही इनकी, पर ये क्या है एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, और ये क्या है पॉजिटिव, इसलिए ये भी क्या है गलत। क्लियर। अगला देखते हैं टोपी और नेता, टोपी और नेता, फिर वही बात, टोपी नेता यानी कि भिखारी भिखारी नहीं मिल रहा या चाबी चाबी, और टोपी नेता जे वाले ले तो भिखारी भिखारी की 100 ही हो रही, इसलिए जे भी क्या है गलत। अब देखो पहले तीनों गलत हो गए। अब आइदर और की कंडीशन के लिए अपने 3 पॉइंट ध्यान रखो, यदि कहीं आइदर और बनना है तो 3 पॉइंट ध्यान रखो, 3 पॉइंट माइंड में रहेंगे, आइदर और लगा देना। पहला, दोनों कथन कैसे होना चाहिए गलत, दोनों, इसमें तो तीनों गलत है। दोनों में डेटा कैसा होना चाहिए सेम, डेटा सेम होना चाहिए। डेटा सेम का मतलब ये है कि इसमें टोपी है, इसमें टोपी है, तीसरे वाले में इसमें नेता है, इसमें नेता है, डेटा सेम। पहला पॉइंट सही हो गया अपना, दोनों गलत है। दूसरा पॉइंट मिल गया, डेटा सेम है। तीसरा क्या है, एक में होना चाहिए प्लस वैल्यू और एक में होना चाहिए माइनस वैल्यू। तो इसमें पहला कथन कैसा है पॉजिटिव, तीसरा कथन कैसा है नेगेटिव। तो आंसर जो लगेगा आपका आंसर, उसमें निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, अनुसरण, यानी कि निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 में क्या लग रहा है आइदर और। निष्कर्ष 1 सही होगा तो निष्कर्ष 3 गलत होगा, यदि निष्कर्ष 3 सही होगा तो निष्कर्ष 1 गलत होगा। ये होता है अपना आइदर और का कंडीशन। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें हर क्वेश्चन में जितने भी नोट्स के क्वेश्चन कराते हैं, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए नोट्स से क्वेश्चन करना जरूरी होता है। बुक में क्वेश्चन क्या है एक टाइप के मिल जाएंगे आपको, मगर हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इसमें यूनिक मिलेगा जो आपको दिक्कत करेगा रिवीजन के टाइम। बुक में जो दिक्कत आएगी वो नोट्स में पहले ही पता चल जाएगा। जैसे इसमें शब्द लगा है कम से कम कुछ तलवार, कुछ कलम तलवार है, तो कम से कम लगा हो शब्द या कुछ लगा हो एक ही बात होती है। तो कुछ कलम तलवार है यानी कि कलम कितने कमाती है 50, तलवार कितने कमाती है 50। सभी तलवारें शेर है, तलवारें कितने कमाती हैं 100, शेर कितने कमाते हैं 50। कुछ शेर लोमड़ी है, शेर कितने कमाते हैं 50, लोमड़ी कितने कमाती है 50। कुछ कलम लोमड़ी है, कलम कितने कमाती है 50, लोमड़ी कितने कमाती है 50।
सभी शेर तलवार हैं। शेर कितने कमाते हैं? 100। खर्च करना है, निष्कर्ष का मतलब खर्च होता है। शेर कितने खर्च करते हैं? 100। तलवार कितने खर्च करती है? 50। सभी लोमड़ी तलवार है। लोमड़ी कितने खर्च करती है? 50। 100 सभी है ना। 100 तलवार कितने खर्च करती है? 50। अब देखो कलम और लोमड़ी। कलम लोमड़ी। कलम से लोमड़ी पे आने के लिए बीच बीच में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब कलम से लोमड़ी पे पहले में है कलम और तीसरी में है लोमड़ी। तो पहले तो तलवार की कमांड देखेंगे अपन, जो कि 150 है। फिर अपन को किसकी देखना पड़ेगी? शेर की, जो कि 50 ही है। 50 50 100 है। होना कितनी चाहिए? कम से कम 150। इसलिए पहला वाला निष्कर्ष गलत। सभी शेर तलवार हैं। शेर। अब इसमें शेर और तलवार हालांकि दूसरे कथन से संबंधित है, दूसरा वाला निष्कर्ष, मगर शेर इसमें 100 खर्च कर रहा है और कमा कितने रहे हैं? 50। जो 50 कमाएगा वो 100 कैसे खर्च करेगा? इसलिए दूसरा निष्कर्ष गलत। लोमड़ी और तलवार। अब लोमड़ी आपकी 50 कमाती है, 100 खर्च कर रही, इसलिए तीसरा निष्कर्ष गलत। अब इसमें देखो कहीं अदर और की कंडीशन तो नहीं बन रही, तो डाटा तो गलत है तीनों। पहला वाला पॉइंट सही हो गया। दूसरा पॉइंट पर क्या लिखा है पुनः? डाटा सेम होना चाहिए। लोमड़ी तलवार इसमें है, लोमड़ी तलवार इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि डाटा सेम एक में भी नहीं है। और फिर तीसरे, जब एक भी तीनों में तीनों पॉइंट मिलेंगे तब अदर और की कंडीशन बनेगी। एक भी पॉइंट गलत है तो अदर और की कंडीशन नहीं बनेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखते हैं कई चीजें समझने को मिलेंगी। लास्ट क्वेश्चन तक आते आते आपको लगभग अब कहीं बुक में दिक्कत नहीं आएगी। पूरे क्वेश्चन लगा सकते हो, आप रिवीजन कर सकते हो यदि पूरा वीडियो देखा है तो। लेकिन वीडियो यदि पूरे क्वेश्चन लगाना है बुक के, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल पूरा देखना होगा। कहीं भी स्किप नहीं करोगे तब पूरा समझ में आएगा। बाग जंगल है। अब हर चीज में कुछ सीखने को मिलेगा। बाग जंगल है, अलग टाइप से आ गया कथन। बाग जंगल है, कुछ शब्द यदि नहीं लगा है तो इसका मतलब होता है सभी। ये अपने पॉइंट एक अलग लिख लेना, वीडियो में छांट कर जहां आप नोट्स बनाओ वहां पहले ही लिख लेना। जब कुछ न लगा हो तो उसका मतलब क्या होता है? सभी। बाग जंगल है यानी कि बाग 100 कमाते हैं, जंगल 50 कमाते हैं। कोई जंगल पक्षी नहीं है, जंगल 100 कमाता है, पक्षी 100 कमाता है। अधिकतर पक्षी वर्षा है। फिर आगे देखो, अधिकतर लगा हो, कम से कम लगा हो, तो इसका मतलब क्या होता है? कुछ। पक्षी कितने कमाते हैं? 50। वर्षा कितने कमाती है? 50। कुछ वर्षा जंगल है, वर्षा कितने खर्च करती है? 50। जंगल कितने खर्च करता है? 50। कोई पक्षी बाघ नहीं है, पक्षी कितने खर्च करता है? 100। बाघ कितने खर्च करता है? 100। कोई वर्षा जंगल नहीं है, वर्षा कितने खर्च करती है? 100। जंगल कितने खर्च करता है? 100। क्लियर यहां तक? अब देखते हैं वर्षा और जंगल। वर्षा इसमें है, जंगल इसमें है। पक्षी की 150 बन रही है, अपनी बन रही है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो निष्कर्ष कैसा निकलना चाहिए? नेगेटिव। जबकि ये क्या है? पॉजिटिव। ये गलत। कोई पक्षी बाघ नहीं है, पक्षी और बाघ, पक्षी अपना जे है, बाघ अपना जे है। जंगल की 150 बन रही है, बन रही है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो निष्कर्ष कैसा निकलना चाहिए? नेगेटिव। ये भी सही है। पर पक्षी 100 कमाते हैं, यहाँ खर्च कितने कर रहा है? 100। बाघ 100 कमाते हैं, खर्च कितने कर रहा है? 100। तो यानी कि दूसरा वाला निष्कर्ष अपना क्या है? सही है। क्लियर बात? अब तीसरा वाला, कोई वर्षा जंगल नहीं है। वर्षा और जंगल, वर्षा यहाँ पे है, जंगल यहाँ है। पक्षी 150 है, प्लस माइनस माइनस है, लेकिन वर्षा इसमें 50 कमाती है और खर्च कितनी कर रही है? 100। 50 वाला 100 खर्च नहीं कर सकता, इसलिए ये क्या है? गलत। तीनों निष्कर्ष हो गए आपके। दूसरा तो क्लियर सही है, मगर पहले और दूसरे तीसरे में देखो, इसमें वर्षा है, इसमें वर्षा है, इसमें जंगल है, इसमें जंगल है।
यानी कि डाटा दोनों में सेम है। दूसरा वाला पॉइंट सही हो गया, दोनों गलत है तो पहला वाला पॉइंट सही हो गया। आइदर और के लिए क्या तीन कंडीशन बनती हैं, अपनी तीन कंडीशन बनती हैं आइदर और की। दोनों गलत होना चाहिए, जबकि दोनों गलत हैं। दोनों में डाटा सेम होना चाहिए। डाटा कैसा होना चाहिए, सेम, दोनों में डाटा सेम है। तीसरा क्या है, एक में प्लस वैल्यू होना चाहिए और एक में माइनस वैल्यू होना चाहिए। तो देखो पहला वाला कैसा है, पॉजिटिव, और तीसरा वाला कैसा है, नेगेटिव। तो इनके पहले के और तीसरे के मध्य क्या बन जाएगा, आइदर और की कंडीशन, या तो पहला या तीसरा। अब इनका आंसर कैसे लगाएंगे अपन, आंसर यदि लगाना है तो कथन 2 और कथन 1 या कथन 3 अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन करोगे बुक से, आपको ऑप्शन पूरे मिल जाएंगे। कैसे ऑप्शन आते हैं, क्या आते हैं, निकालते ऐसे हैं। यहाँ पर होता है अपना पूरा टॉपिक समाप्त। यदि समझ में कहीं दिक्कत हो, एक आध क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, मगर आपका हर क्वेश्चन पूरा तभी समझ में आएगा जब वीडियो आप पूरा देखोगे। वीडियो यदि कहीं स्किप करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी।